हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और आज की जो अपडेट है वो स्पेशली एचएसएससी चेयरमैन साहब की तरफ से हरियाणा पुलिस भर्ती केस अपडेट जो आई है वो है। और सभी के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है, खुशखबरी आई है। तो आई थिंक सो सभी को ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज बहुत सारे साथी बहुत ही अच्छा कदम था ये। एचएसएससी चेयरमैन साहब से मिलने गए थे और उन्होंने काफ़ी वेट भी किया, लीगल एडवाइज़र से मिले, उसके बाद एचएसएससी चेयरमैन साहब से मिले। और उसके बाद जो पॉइंट सामने आए हैं वो सारे मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मुझे उसके रिगार्डिंग अपडेट मिली है वो सारी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उसमें कुछ पॉइंट्स और भी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कैसे है। तो अगर आप इस भर्ती से जुड़े हुए हैं या आपके भी कोई जानकार जुड़े हुए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो अभी स्टार्ट करते हैं और आपके स्टार्टिंग से डाउट मैं वन बाय वन क्लियर करता चलूँगा। जो आपका डाउट हो उसके बाद अगर कोई रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। तो पहले तो जो कुछ डाउट्स थे, ठीक है, एचएसएससी चेयरमैन साहब ने जो क्लियर किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन फॉर फीमेल। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद आंसर की के जो ऑब्जेक्शन लिए थे उससे पहले ही ये नोटिस बीच में आ चुका था, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से किसी को नहीं पता था कि इनमें से कौन सिलेक्ट होगा कौन अनसेलेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये पॉइंट बीच में ही क्लियर हो चुका तभी के तभी कि फीमेल का नोटिस पहले आ गया था रिजल्ट से पहले। तो देखिए ये पॉइंट वहीं पर क्लियर कर दिया गया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नॉर्मलाइजेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स जो सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा था बार बार एक सामने, बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम हुई थी, तो इसका तो रिप्लाई मिल चुका है। नॉर्मलाइजेशन फॉर फीमेल, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। तो ये डाउट आई थिंक सभी का क्लियर हो गया। कमेंट सेक्शन में येस बता देना जब भी आप वीडियो को देखो कि सर ये पॉइंट, आप ये लिख देना नॉर्मलाइजेशन क्लियर। ओके, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके, अब ये डाउट आ रहा था कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो एक्स्ट्रा मार्क्स लगे हैं 21 परसेंटाइल और ये सबसे, तो उसके लिए एचएसएससी चेयरमैन साहब ने जो बताया है, ठीक है, जो हमें अभी तक जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग ये बताया है कि पहले जो था वो परसेंटाइल निकल रही थी, अब क्या है मार्क्स के अंदर पहले मार्क्स निकाले हैं, ओके, नॉर्मलाइजेशन कर उसके बाद उसमें मार्क्स ऐड किए गए हैं जो एक्स्ट्रा मार्क्स थे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। तो इस मेथड को भी उन्होंने सही बताया है। और उन्होंने एक अच्छी बात ये कहा है कि चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े लेकिन इस भर्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है, उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया है। अब देखिए कुछ और पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, होप सो मेरी तरफ से मैंने ये पॉइंट आपको बता दिए है, अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इसके बाद ओके, तो नेक्स्ट है नेक्स्ट डेट क्यों मिली। ओके, देखिए सबके मन में ये है, बहुत सारे यस साथी ये भी कह रहे हैं कि एचएसएससी के पास जवाब नहीं है, रिप्लाई नहीं कर रहे, कभी कोर्ट आगे की डेट दे देता है, कभी यस एचएसएससी की तरफ से कोई नहीं जाता है, तो इस वजह से एचएसएससी टाइम मांग लेता है। लेकिन इसका जवाब एचएसएससी चेयरमैन ने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि वो नहीं चाहते, ठीक है, इस भर्ती में बाद में कोई प्रॉब्लम आए। तो अभी जो चल रहा है, मतलब अभी कोर्ट ने जो मांगा था उनसे 10 स्टूडेंट्स का डाटा मांगा था, रैंडमली 10 स्टूडेंट्स का, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो 100 स्टूडेंट्स का, ठीक है, 100 ईजी, जिसमें ये आ जाएंगे कि ईजी शिफ्ट वाले, एवरेज वाले, ठीक है, और डिफ़िकल्ट वाले सभी आ जाएंगे। मतलब उसके अकॉर्डिंग ये पता लग जाएगा कि किसी भी शिफ्ट में कोई भी असर बाद में नहीं पड़ रहा है, चाहे कितने ही स्टूडेंट्स का डाटा उठाया जाए, जो किया गया है नॉर्मलाइजेशन से वो सही है, ठीक है। तो कल को ये प्रॉब्लम ना हो जाए कि अभी 10 का डाटा दिया तो ऐसा ना हो कि कल को ये बोला जाए कि बाकी अगर किसी 10 का लेते तो फिर से वैरी करता ये, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर करने के लिए एचएसएससी ने पहले ही 10 की जगह 100 का डाटा, मतलब कैसे किया है 200 + 100, जिसमें से 200 लड़कियों का है आई थिंक और 100 लड़कों का, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा कलेक्ट किया है। तो इससे देखिए ये जो दूसरा है इसका रीज़न क्या है, स्पेशली रीज़न ये है कि कल को ऑब्जेक्शन उठने के बाद भर्ती और ज़्यादा लंबी ना खिंच जाए। मान लीजिए 10 का डाटा देते तो फिर ये बोल देते, कोई भी सामने वाले वकील ही बोल देते, क्या पता, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है समझने योग्य कि कोई भी बोल सकता था इसमें, तो कोई भी इस बात पर स्टूडेंट्स भी ऑब्जेक्शन उठा सकते थे कि 10, ये तो 10 का डाटा है, ठीक है, अब ये तो इजी का है या मीडियम का है या डिफ़िकल्ट का है। लेकिन अब क्या किया है इन्होंने 100 200 का डाटा बता दिया है, जो ये पेश कर देंगे, जो रिप्लाई कर देंगे, जिसमें कि आगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद
और देखिए इन सब के बाद एक और मेन बात है जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में एक और चीज़ बताई जाएगी। ओके, एचएसएससी चेयरमैन ने क्या बताया है। जो चेयरमैन साहब है वो इस भर्ती को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने फीमेल नॉर्मलाइजेशन का जो नोटिस का था वो डाउट क्लियर कर दिया आपका, ठीक है। जो नॉर्मलाइजेशन प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स था वो डाउट क्लियर कर दिया। ओके, 2 डाउट। तीसरा जो आपका था नेक्स्ट डेट क्यों मिल रही है बार बार, वो डाउट भी क्लियर कर दिया है। ओके, तो आपके आई थिंक काफ़ी जो मेन डाउट थे वो सारे दूर हो चुके हैं। इसके बाद भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, वो इससे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, यस, एक और था कि एजी साहब जो है हो सकता है इस बार विद कंप्लीट रिप्लाईज। ओके, साथ में एजी साहब और लीगल एडवाइज़र भी 2, ये बात अभी तक हुई है कि इस बार कोर्ट में जाएंगे एचएसएससी की तरफ से इस भर्ती के लिए। पहले ही सारे सब कुछ सबमिट करवा दिया जाएगा। जो डाटा है स्टूडेंट्स का वो भी पहले ही डाटा जो है सीलबंद पैक दे दिया जाएगा। सारा डाटा रेडी कर दिया गया है, ठीक है। विद इन 2 to 3 डेज सारा डाटा पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद ये रहेगा कि भर्ती पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, मैक्सिमम ट्राई यही है कि 17 तक जो है जो हियरिंग है 17 को उसमें क्लियर कर दिया जाए। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है सभी के लिए। उसके बाद बात, अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात जो सभी साथी इंतजार कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबके मन में जो सबसे बड़ा अभी तक डाउट आ रहा था वो आ रहा था हरियाणा पुलिस भर्ती कैंसिल होगी या नहीं। तो भाई हरियाणा पुलिस भर्ती अगर एचएसएससी चेयरमैन की बात माने, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर बार जब भी उन्होंने कहा है तो वो अपनी तरफ से पॉजिटिव ही रहते हैं, और इस बार उन्होंने 100% कहा है कि ये भर्ती पूरी होगी। ओके, जो मेथड है बिल्कुल राइट है, इन्होंने ये भी बोला है। और जब इन्होंने ये तक बोल दिया है कि बिल्कुल सही है ये, और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ओके, तो जो रिजल्ट चेंज होने की बात है तो उसके तो भाई चांस नहीं लग रहे हैं। भर्ती कैंसिल नहीं होगी किसी तरह की भी। जो साथी सोच रहे हैं कि रिजल्ट कैंसिल होगा, सॉरी, भर्ती नहीं, रिजल्ट कैंसिल होगा, तो रिजल्ट कैंसिल होने की कोई बात नहीं है। रिजल्ट आपका यही रहेगा जो अभी है, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस यही है कि रिजल्ट यही है, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी गई है, सारा डाटा कलेक्ट कर दिया गया है। खुद अटॉर्नी जनरल साहब जाएंगे, ठीक है, तो खुद एजी साहब वहाँ जाएंगे। तो ये आप समझ सकते हो, जब कोर्ट में वो जाएंगे विद ऑल एविडेंसेस जो भी है सारा डाटा, तो अब कोई चांस नहीं है कि रिजल्ट रिवाइज हो। बाकी कोर्ट है, अभी फाइनल डिसीजन क्या रहता है ये मैंने आपको सिर्फ एक साइड की बात बताई है सारी, जो एक पक्ष की है, ठीक है, एचएसएससी की तरफ से। अभी तो देखिए कोर्ट में जो कुछ रहेगा, बाकी बी पॉजिटिव सभी को मैं यही कहूँगा, ठीक है। जो साथी जिन्होंने केस कर रखा है वो भी, और जो साथी पॉजिटिव साइड है मतलब जिनका अभी है रिजल्ट, वो भी, मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि किसी तरह का बर्डन मत लीजिए। केस चल रहा है मैं मानता हूं, लेकिन आप नेक्स्ट जो आपकी परीक्षा है सीईटी, उसके लिए भी प्रिपरेशन करें, क्योंकि देखिए केस अब आपके हाथ में अभी कुछ नहीं है, आपको भी पता है। अब सारा काम है कोर्ट और वकीलों का। तो जो भी अपडेट होती है मैं आपको देता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि बार बार बीच बीच में वीडियो बनाई। अगर मुझे कुछ सही न्यूज़ लगती है तो ही मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये नहीं है कि एक पॉइंट के लिए अब वीडियो बना दी, एक के लिए दूसरी थोड़ी देर बाद वीडियो, चाहे थोड़ी सी लेंथी हो जाए, ठीक है, 8 से 10 मिनट लग जाए, लेकिन मेरी तरफ से ट्राई यही रहती है कि आपको अपडेट कंप्लीट दी जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बता देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।